वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही इजी क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ इसका इंट्रोडक्शन भी, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा इस एक्सरसाइज का तो वो देख लें, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये हमारे पास कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास A1 2 हो गया, यहाँ पर B1 यहाँ पे है -1, A2 है यहाँ पे 1 और B2 है यहाँ पे 1 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं A मैट्रिक्स के इक्वल जो हमारे पास A1 B1 A2 B2 है भाई, इनको कर लिया लेट, ठीक है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था क्या होता है आपके पास को लेट करना होता है A1 B1 A2 B2, ये हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे x है आपके पास क्या भाई, वेरिएबल्स x और y, ठीक है, x और y। और आपके पास b होता है राइट हैंड साइड में जो D1 और D2, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स एक ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉलम है और ये हमारे पास मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो a यहाँ पे आ जाओ, आपके पास क्या हो जाएगा A1 B1 2 -1, यहाँ पे A2 B2 1 1, x आपके पास क्या रहेगा एक्स वाई रहेगा, ठीक है, कॉलम के अंदर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ से b देखो भाई, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है 5 4, तो लिख दिया। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, ये बताने के लिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, हम क्या निकालते हैं a डिटरमिनेंट, यानी कि a का सॉल्यूशन। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2, माइनस का साइन बीच में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -1 आएगा, एक माइनस पहले से है +1। क्या आपके पास 3 = 0 है? नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 3 not = 0। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये आपके पास =0 आ जाता तो इनकंसिस्टेंट हो जाता, वहाँ से भी आपके पास 2 केस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, not = 0 आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास कंसिस्टेंट होगा। तो अगले क्वेश्चन में आप देखोगे वहाँ पे आपके पास = में 0 आएगा, वहाँ से आपको चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर =0 आए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये तो आपके पास बेसिक सी बात हो गई होगी। अब ऐसे हमें कंपेयर करना होता है, ये आपके पास A मैट्रिक्स के इक्वल, ये x के इक्वल और ये b के इक्वल। तो ऐसे देखो A1 की जगह हमें क्या लेना है 1, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 तो B1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 भाई। x आपके पास xy सेम और b आपके पास राइट हैंड साइड में है जो 5 और 8 भाई। तो ऐसे देखो a डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। a डिटरमिनेंट आपके पास क्या आएगा भाई, 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 6, माइनस का साइन बीच में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या गया 0। अगर आपके पास a डिटरमिनेंट = में 0 आ जाए तो यहाँ पे आपके पास 2 केस होंगे भाई। देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, यहाँ पे देखो केस 2 मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि A डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो उस केस में हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू में B। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू में B। फिर उसमें भी हमारे पास 2 कंडीशन हो जाती हैं। अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ A इंटू में B not = 0 आए तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपके पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ A इंटू B = में 0 आए तो आपके पास कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि उसके सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं या फिर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू में B। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू में B, ठीक है, यहाँ से हमने ये निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ A देखो भाई कैसे निकलेगा, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, बहुत इजी है इसका एडजॉइंट निकालना। इसको और इसको इंटरचेंज, यानी कि 1 की जगह 6 और 6 की जगह 1 और इन दोनों के साइन चेंज। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया आपके पास, देखो इनको इंटरचेंज 6 1 और इनके साइन चेंज -3 और -2, एडजॉइंट ऑफ A आ गया। B मैट्रिक्स आपके पास क्या है भाई, हमारे पास है 5 और 8, ठीक है, एक ही कॉलम है इसके अंदर। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू में B 6 -3 -2 1, इसकी मल्टीप्लाई 5 और 8 के साथ। तो आपको पता है कैसे होती है मल्टीप्लाई, रो बाय कॉलम। तो यहाँ पे देखो 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 30, -3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो यहाँ से माइनस का 24, ठीक है। यहाँ पे देखो -2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो -10
1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ प्लस का 8, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया भाई देखो 30 माइनस 24 6 और माइनस का 10 प्लस का 8, यहाँ से माइनस का 2। ये क्या आपके पास इक्वल्स टू 0 है? नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू 0। तो अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो उस कंडीशन में आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो आपके पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा भाई। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल्स टू 0, सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हैंस इट इज़ इनकंसिस्टेंट। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन आप करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी ये बातें। ठीक है, तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में और वीडियो को शेयर करें भाई। ठीक है, थैंक यू।